जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आज जो मैं विधि आपको देने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। आज मैं आपको समुद्री काली कौड़ी के विषय में बताने जा रहा हूँ और इसका उपयोग तांत्रिक क्रिया में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आप काली कौड़ी की मदद से अपने बिजनेस में तरक्की पा सकते हो, कर्ज से मुक्ति पा सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपके ऊपर ग्रह दोष की बाधा है तो इनकी मदद से आप ग्रह दोष से भी मुक्त हो सकते हो। तो दोस्तों, जो भी साधक या साधिका इस विधि को सीखना चाहते हैं या इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें, तभी आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, काली कौड़ी को तो आप सभी जानते होंगे। तांत्रिक प्रयोगों में काली कौड़ी का अपना ही एक अलग महत्व है। विभिन्न आर्थिक व्यापारिक समस्या का निवारण करने के लिए इनके अनेकों प्रयोग किए जाते हैं। आप इनके प्रयोग से अपनी समस्या का बड़ी ही आसानी से उनका निवारण कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी विधि बता देता हूँ। आप इसकी विधि को समझें। काली कौड़ी को बिल्कुल सरलता के साथ सिद्ध किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये काली कौड़ी कहीं से भी प्राप्त हो जाए तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ये करना है। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि कौड़ी ज़्यादा हो। अगर आपके पास केवल 10 कौड़ी है तो आप उनसे भी प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों, ध्यान से समझना, आपके पास जितनी भी काली कौड़ी है उतने ही आपको कटहल के पत्ते लेने हैं, और छुई मुई का जो पौधा है तो आपको उतनी ही छुई मुई की टहनी लेनी है, और उल्लू के 9 पंख लेने हैं, असली सिंदूर लेना है, और 2 से 3 मोर की पंख लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले नहा धोकर फ्री हो जाएं और साफ सुथरे वस्त्र पहन ले और सफ़ेद रंग के आसन को बिछाकर उसके ऊपर सुखासन में बैठ जाएं। फिर अपने सामने एक चौकी स्थापित करें और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा दें और उसी चौकी पर 9 कटहल के पत्ते बिछा दें और उन एक एक पत्तों पर एक एक उल्लू की पंख से उस सिंदूर के द्वारा उन कटहल के पत्तों के बीचों बीच स्वास्तिक बना दें। फिर उन स्वास्तिक पर एक एक काली कौड़ी रखें और उनके साथ एक एक छुई मुई की टहनी भी रख दें। देखो दोस्तों, इस प्रयोग में नीली हकीक की माला से आपको मंत्र का जाप करना है। तो आपके पास प्राण प्रतिष्ठित नीली हकीक की माला होनी चाहिए। नीली हकीक की प्राण प्रतिष्ठित माला के बिना आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब आपके पास ये माला हो तो उस समय मोर पंख को अपने बाएं हाथ में रखकर नीली हकीक की माला से 11 माला मंत्र आपको जाप करना है। और दोस्तों, जब आपके मंत्र पूर्ण हो जाएं, उसके बाद आप उन सभी सामग्री को वहां से उठाकर एक ढक्कन वाले बर्तन में डालकर ढक्कन बंद करके रख दें। तो अब आपकी ये सामग्री सिद्ध हो चुकी है। जब भी आपको किसी भी समस्या का निवारण करना है तो तभी इन सामग्रियों का उपयोग करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वो मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र। पहले आप इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करना, उसके बाद ही इस मंत्र का जाप करना। तो दोस्तों, इस मंत्र के द्वारा आपकी काली कौड़ी सिद्ध हो जाएगी। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके बिजनेस में कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप इसकी मदद से अपने बिजनेस की समस्या का निवारण बिल्कुल सरलता के साथ कर सकते हो। तो दोस्तों, उस समय आपको क्या करना है? अगर आपके बिजनेस में निरंतर घाटा होता है, दुकान में अच्छी बिक्री नहीं होती है, किसी भी शनिवार के दिन इस प्रयोग को कर सकते हो। एक काली कौड़ी और एक उल्लू की पंख को लेकर काले रंग के कपड़े में बांध ले और उसकी एक पोटली बना ले। तो जहाँ भी आपका बिजनेस है, आपकी जो दुकान है या ऑफिस है, तो वहाँ पर उस पोटली को लटका कर बांध दें। इस तरह बांधनी है कि वो पोटली लटकती रहे। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने से आपके बिजनेस की समस्या का निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर किसी का कर्ज है तो उसके निवारण के लिए आपको क्या करना है, जिसकी मदद से आप उस कर्ज से
जल्द से जल्द मुक्त हो जाओ। तो दोस्तों, एक सिद्ध काली कौड़ी लें और एक हरसिंगार का पौधा लें। तो हरसिंगार की 3 इंच के बराबर जड़ ले लें। तो एक काली कौड़ी और हरसिंगार की जड़ को लेकर पीले रंग के कपड़े में बांध लें और इस तरह बांधना है कि उसका एक ताबीज बन जाए। ठीक है। तो दोस्तों, फिर उस ताबीज को अपने गले में या अपनी बाजू में धारण कर लें। इसे धारण करने के बाद जिस भी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है तो उसके कर्ज का निवारण धीरे धीरे होने लगेगा। इसे धारण करने से उस व्यक्ति को अच्छी इनकम होने लगेगी और वो व्यक्ति जल्द से जल्द कर्ज मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप काली कौड़ी की मदद से किस तरह ग्रह दोष का निवारण कर सकते हो। अगर आपके ऊपर ग्रह दोष की बाधा है तो उसके निवारण के लिए तंत्र क्रियाओं में अनेकों उपाय चल रहे हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक समस्या को देखते हुए उनके लिए उन तांत्रिक क्रियाओं को कर पाना संभव नहीं है। जैसे कुछ तांत्रिक प्रयोगों में बड़ा कठिन विधि विधान है तो किसी प्रयोग में ज्यादा धन खर्च हो जाता है। ग्रह दोष निवारण के लिए कई कई प्रकार के यंत्रों का भी निर्माण बहुत तेजी के साथ चल रहा है, इसीलिए यह सब कष्टप्रद है। मेरे द्वारा बताया गया यह प्रयोग उन जटिल उपकरणों से काफी ज्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। तो दोस्तों, ग्रह दोष निवारण के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले 3 सिद्ध काली कौड़ी लें। 3 ही मोर की पंख ले चांद वाले। श्वेत अपराजिता की जड़ लेनी है 3 इंच जितनी। तो दोस्तों, बस यही सामग्री आपके पास होनी चाहिए। इन सभी सामग्री को एक तांबे के लोटे में भर दें और उस लोटे के ऊपर भी तांबे के ही बर्तन से उस लोटे को ढक दें और उस लोटे को अपने घर के किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख दें। बस आपको इतना ही काम करना है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने से व्यक्ति का ग्रह दोष समाप्त होने लगता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है। ग्रह कलेश, घर में लड़ाई झगड़े भी समाप्त होने लगते हैं। तो दोस्तों, काली कौड़ी की मदद से बिल्कुल आसानी से अपने ये सभी कार्य सिद्ध कर सकते हो। अगर आपको सिद्ध काली कौड़ी चाहिए या नीली हकीक की प्राण प्रतिष्ठित माला आपको प्राप्त करनी है या किसी भी साधना की सामग्री आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।